नमस्ते आप सभी को। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से टूथपेस्ट ट्यूब्स प्रकृति को भयंकर रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं और यही हमारी छोटी छोटी अनेकों आदतें, इन्हीं के कारण से ही आज प्रकृति में, और यदि मैं बात करूं तापमान की, तो लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है और भारत देश में स्थिति आप देख रहे होंगे कि ये तापमान 53 से 55 डिग्री तक पहुंच चुका है। खैर, आज के टॉपिक पर आते हैं। आपने अपने आसपास अनेकों ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जो ना तो शराब पीते, ना गुटखा खाते, ना वो सिगरेट पीते, बल्कि मर्यादित जीवन जीते हैं, शारीरिक अभ्यास करते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि उस व्यक्ति का लीवर ने काम करना बंद कर दिया, उस व्यक्ति की किडनी ने काम करना बंद कर दिया, जैसी अनेकों बीमारियां अचानक व्यक्ति को घेर लेती हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही हिडन पॉइजन की बात करेंगे जो हम प्रयोग तो रोजाना कर रहे हैं, लेकिन उसके संभावित दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं उसके बारे में ना तो हम किसी से चर्चा करते, ना ही उसके बारे में हम अध्ययन करने का प्रयास करते। सुंदर सुंदर एडवर्टाइजमेंट हमें ऐसे दिखाई जा रही हैं दिन रात कि हमारा मन ऐसा विचार ही नहीं कर सकता कि इससे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। दोस्तों, हम बात करेंगे टूथपेस्ट से होने वाले संभावित नुकसान की। भारत में टूथपेस्ट का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। टूथपेस्ट आने का काल लगभग 19वीं शताब्दी माना जाता है। भारत में लगभग 70% अडल्ट्स टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं और एक बड़ी आबादी दिन में 2 बार टूथपेस्ट का प्रयोग करती है। ग्रामीण क्षेत्र में टूथपेस्ट की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत लगभग 100 ग्राम है, वहीं शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत लगभग 200 ग्राम है। यदि हम मान के चलें 150 ग्राम की मात्रा एवरेज अमाउंट मान के चलें हम भारत देश में, तो लगभग 1,08,000 टन पेस्ट हर वर्ष भारत में प्रयोग की जाती है। आइए अब 2024 में पेस्ट को लेकर हुए दुनिया के एक बहुत बड़े रिसर्च की हम बात करते हैं। तुर्की के कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत बड़ा मार्केट सर्वे किया। 19 कंपनियों के द्वारा बनाई गई 160 पेस्ट उन्होंने जांच की और उसमें पाया कि इन पेस्ट में लगभग 244 प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। यदि भारत देश में ऐसा सर्वे हो तो मैं मानता हूं कि जो केमिकल का जो नंबर आया है ये 244 से कहीं ज्यादा हो सकता है। आइए आगे बढ़े, उससे पहले जानते हैं कि पेस्ट करने के लिए हमें विवश क्यों होना पड़ रहा है, या फिर ऐसे कहूं कि पेस्ट के ऐसे सकारात्मक पहलू जिनको दिन रात हमें टीवी में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैगजीन्स में और अखबारों में दिखाया जा रहा है। पेस्ट में केमिकल अनेक कारणों से मिलाए जाते हैं, जैसे ओरल हाइजीन बढ़े, डेंटल कैरीज दूर हों, आपके मसूड़े मजबूत बने, आपके दांतों का अपीयरेंस एक सफेद आपके दांत दिखें। इसके अलावा जो मिनरल एक्यूमुलेशन होता है दांतों में, जिसको कैलकुलस के भी नाम से जाना जाता है, वो घटे। इन अनेकों कारणों की वजह से पेस्ट में इतने केमिकल मिलाए जाते हैं। अब हो ये रहा है कि इन केमिकल्स को हम नित्य प्रयोग कर रहे हैं, अपनी डेली लाइफ में प्रयोग कर रहे हैं और इनकी माइक्रोग्राम अमाउंट में ये केमिकल्स हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं। कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद में इनकी मात्रा सामान्य से ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ रही है और फिर ये सामान्य से ज्यादा बढ़ी हुई मात्रा आपके शरीर के लिए कितना घातक हो सकती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, पेस्ट में जो अलग अलग केमिकल मिलाए जाते हैं उनमें से एंटी कैरीज एजेंट के रूप में एक मुख्य व बड़ा केमिकल मिलाया जाता है जिसका नाम है सोडियम फ्लोराइड। अब ये सोडियम फ्लोराइड की मात्रा यदि आपके शरीर में सामान्य मात्रा से ज्यादा बढ़ गई तो ये ना केवल आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देगा, बल्कि अपोप्टोसिस प्रोसेस यानी सेल डेथ रेट, कोशिकाओं की आत्महत्या करने की गति को भी ये बढ़ा देता है। इसके साथ ही मुख की कोशिकाओं को डैमेज करने का काम भी ये फ्लोराइड करता है। ये अध्ययन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि फ्लोराइड की बढ़ी हुई मात्रा आपके लीवर, किडनी, हार्ट, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन को भी डैमेज कर सकती है और इतना ही नहीं, आपके शरीर में हड्डियों से जुड़ी हुई अनेकों व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं फ्लोराइड के अत्यधिक प्रयोग से। दोस्तों, कई स्थानों पे यह क्लेम भी किया जाता है कि फ्लोराइड की लिमिटेड मात्रा शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा आरसीटीज की विशेष आवश्यकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अब्रेसिव्स भी पेस्ट में मिलाए जाते हैं जिसमें से एक है एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि दांत हमारे सफेद दिखें,
सुंदर दिखे। लेकिन एनिमल मॉडल पे हुई ये स्टडी क्लियरली मेंशन कर रही है कि ये जो एल्यूमिना है ये स्प्लीन के लिए घातक है और इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम तक को डैमेज कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट, यदि आपके शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है या जाने अनजाने में हो रही है तो आप मिल्क एल्कली सिंड्रोम से जल्द ही घिरने वाले हैं। हाइपरकैल्सीमिया आपको होने वाला है और ये आगे चल के आपकी किडनी को खराब कर सकता है। पेरलाइट, अब पेरलाइट को पेस्ट बनाने वाली कंपनियां दो उद्देश्यों के लिए डालती हैं। पहला तो ये काम करता है पॉलिसिंग एजेंट का और दूसरा ये काम करता है वाइंडिंग एजेंट का। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा खतरा है, इसकी बढ़ी हुई मात्रा मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाती है आपकी ब्रोंकी व ब्रोंक्यूल्स यानी श्वास नलिकाओं को, और ये आगे चल के परिवर्तित हो जाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस। ये पेपर क्लियरली मेंशन करता है कि यदि पेरलाइट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो उससे मृत्यु भी हो सकती है। जिंक ऑक्साइड, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पेस्ट में डालने के लिए कंपनियां जिंक ऑक्साइड का पेस्ट में प्रयोग करती हैं। दोस्तों, एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिंक ऑक्साइड आपके नर्वस सिस्टम को बैडली इंपैक्ट कर सकता है। विशेष रूप से ये शरीर में गुड हार्मोन्स जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, इनकी क्रियाशीलता को कम कर सकता है। टेट्रासोडियम पायरोफॉस्फेट, एंटी कैल्कुलस प्रॉपर्टीज यानी दांतों में जमा सॉलिड मिनरल्स को हटाने के लिए इस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की एक रिपोर्ट बताती है कि यह केमिकल आपकी आंखों और त्वचा को गहरा नुकसान पहुंचा सकता है। एंटी कैल्कुलस प्रॉपर्टीज पेस्ट में डालने के लिए एक और केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। यदि आपको स्किन में बार बार इरिटेशन हो रही है तो इसका कारण आपकी पेस्ट में मिलने वाला यह केमिकल सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट भी हो सकता है। अर्जिनाइन केमिकल का प्रयोग एंटी सेंसिटिविटी एजेंट के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो रिसर्च बता रही हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को होता है, यानी आपके पाचन तंत्र को ये केमिकल नुकसान पहुंचा सकता है। आइए अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी पेस्ट में कौन से सर्फ मिलाए जाते हैं। जी हां, सर्फ, वही सर्फ जो कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वही आपकी पेस्ट में फोम बदल के प्रयोग किए जा रहे हैं। जिस पेस्ट में जितना ज्यादा झाग निकलता है इसका अर्थ यह है कि उस पेस्ट में उतना ही ज्यादा डिटर्जेंट, उतना ही ज्यादा सर्फ मिलाया जाता है। बाजार में मिलने वाले इन सभी पेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट से लेके इन सभी फोमिंग एजेंट्स का प्रयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। पेस्ट में मिलने वाले ये सर्फ आपके पाचन में मदद करने वाले एंजाइम्स को रोक सकते हैं, आपकी जीभ में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं तथा आपकी स्किन की आउटर लेयर को ये डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। इन विवो अध्ययन में ये पाया गया कि ये सर्फेक्टेंट सेल डैमेज से लेके हेयर लॉस तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रिजर्वेटिव्स, पेस्ट को लंबे समय तक डिब्बी में रखने के लिए कंपनियां अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स का प्रयोग करते हैं ताकि पेस्ट खराब ना हो। इनमें से जो सबसे भयंकर जो प्रिजर्वेटिव है उसका नाम है मिथाइल पैराबिन। दोस्तों, ये मिथाइल पैराबिन इतना खतरनाक है कि इसका सामान्य से ज्यादा लेवल आपके शरीर में आपके पूरे के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम यानी आपके शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन पैदा कर सकता है। इसके अलावा यूरिनरी पाथवे में इकट्ठा होके ये वहां समस्या पैदा कर सकते हैं। और इससे भी बुरा, मुझे नहीं पता कि कब तक भारत देश के लोग इस कारण को इग्नोर करते रहेंगे, कब तक उससे बचते रहेंगे, कब तक उसको नजरअंदाज करते रहेंगे, लेकिन रिसर्च क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि जो प्रिजर्वेटिव्स जो पेस्ट में मिलाए जा रहे हैं इनके अंदर कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका अर्थ ये कि ये जो प्रिजर्वेटिव्स जो पेस्ट में मिलाए जा रहे हैं ये कारण हो सकते हैं आपके कैंसर का या निमंत्रण दे सकते हैं कैंसर को। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये सारे जो केमिकल हैं इनमें इनका जो टेस्ट है वो तो मीठा नहीं होता, तो आपका जो ये पेस्ट है ये मीठा कैसे बनता है? अब मैं बात करूंगा एक ऐसे पदार्थ की जिससे आपका पेस्ट मीठा बन रहा है। ये पदार्थ आपके पेस्ट को मीठा तो बना रहा है, लेकिन ये शरीर में जाके आपके शरीर को
कुछ मात्रा में जहरीला भी बना रहा है। मैं बात कर रहा हूं अधिकतम पेस्ट में मिलाए जाने वाले स्वीटनर की, जिसका नाम है सोडियम सैकरिन। अभी जो सोडियम सैकरिन है ये 300 गुना ज्यादा मीठा है सुक्रोज से। शरीर के लिए इसके दो बड़े दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है बैड कोलेस्ट्रॉल व हार्ट ब्लॉकेज के लिए, और दूसरा कैंसर। दोस्तों मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल पेस्ट ही कारण है कैंसर का। कैंसर के अनेकों कारण होते हैं। हम यहां पे ये कह रहे हैं कि पेस्ट भी एक कारण है कैंसर का। हम इस सच्चाई को बिल्कुल नहीं झुठला सकते कि 1975 के बाद में जैसे जैसे भारत देश में पेस्ट की खपत बढ़ी है, वैसे वैसे कैंसर का ग्राफ भी लगातार इस देश में बढ़ा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि ऑथेंटिक डेटाज के लिए इस देश में बहुत ज्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की आवश्यकता है। इसके अलावा भी पेस्ट में अनेक कॉमन केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं। पेस्ट में रंग डालने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड का जो सबसे ज्यादा नुकसान शरीर में होता है वो आपकी आंतों को और आपके लीवर को होता है। पेस्ट को बांधे रखने के लिए एक और रसायन कार्बोमर का प्रयोग किया जाता है, जो आपके शरीर में अलग अलग स्थानों में पाई जाने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा पेस्ट में पाए जाने वाला एक कॉमन जो पदार्थ है ग्लिसरीन, वो आपके लीवर और किडनी इन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा भी अनेकों केमिकल्स ऐसे हैं जो पेस्ट में मिलाए जा रहे हैं। मैंने सूची बताई थी 244 की। ये सारे के सारे केमिकल्स मनुष्य के स्वास्थ्य को बड़ा ही गहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब पेस्ट करने के बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं तो वो जो सारे का सारा केमिकल है वो पानी के माध्यम से मिट्टी में मिलता है, फिर पेड़ पौधों में, और उसके बाद में वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम में टॉक्सिसिटी को बढ़ा रहा है। एक ऐसी आदत पेस्ट की जो आ गई हमारे जीवन में। केमिकल इतने इकट्ठे हो गए अभी से इस यौवन में। दोस्तों दांतों की सफाई है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी। आओ विकल्प ढूंढें, शरीर बचाएं, प्रकृति बचाएं। क्या लाभ आंख मूंद सोवन में, क्या लाभ आंख मूंद सोवन में। अब प्रश्न ये उठता है कि जी समाधान बताओ, समाधान क्या है। दोस्तों समाधान के बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अवश्य देखें। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने आसपास की प्रकृति का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्ते।